जय श्री कृष्ण स्टूडेंट, हेलो एंड वेलकम बैक टू हियर। ओके, दिस इज नीलम हियर। आप सभी का यहाँ पे बहुत बहुत वेलकम है। सो मेरी 10th की स्टूडेंट, आपका अभी जो एग्जाम ओवर होने के बाद आपका सबसे बड़ा यहाँ पे क्वेश्चंस क्या है भाई? स्ट्रीम चूजिंग का बहुत ज्यादा कंफ्यूजन आपका होता है। तो आप कोई सा भी आप स्ट्रीम चूज करो, चाहे ये साइंस हो, आर्ट्स हो या फिर आपका कॉमर्स हो, लेकिन आपको ये 5 गलती जो है वो आपको यहाँ पे नहीं करनी है। ऐसी कौन सी ऐसे 5 सी गलती है, उसके बारे में आज हम लोग यहाँ पे इस वीडियो में बात करने वाले हैं। सो भाई वीडियो को लास्ट तक देखना, बहुत ज्यादा आपके लिए ये हेल्पफुल रहने वाला है, क्योंकि स्ट्रीम को चूज करने के दौरान ये सारी जो गलती है 95% स्टूडेंट करते ही करते हैं, इसीलिए आप ना करो, इसीलिए मैंने ये वीडियो बनाया है। बाकी बहुत सारे स्टूडेंट के डीएम आ रहे थे कि दीदी प्लीज बता दो, स्ट्रीम चूजिंग में हमें काफी प्रॉब्लम हो रही है, हम लोग इतना ज्यादा सोच रहे हैं। भाई आप सोचो मत, लेकिन आपको ये 5 गलती बिल्कुल भी नहीं करनी है, ठीक है। सो वीडियो को हम लोग आगे बढ़ाते हैं। उसके पहले भाई जो भी नए आए हो चैनल में सब्सक्राइब जरूर से जरूर कर लेना, वीडियो को एंड तक देखना और फ्रेंड के साथ शेयर भी जरूर कर देना, ताकि बाकी को भी हेल्पफुल मिल सके, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं यहाँ पे हमारी सबसे पहला मिस्टेक, दैट इज द कॉमन मिस्टेक मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट करते हैं, ठीक है। सबसे पहला मिस्टेक क्या है भाई कि जो आपको समझना है यहाँ पे कि आप जो है अपने विश और अपने इंटरेस्ट को रखते हुए ही अपने चूज करें स्ट्रीम को, ठीक है। स्ट्रीम ऐसा नहीं है कि मेरा फ्रेंड ये चीज चूज कर रहा है या फिर मेरे रिलेटिव्स ये बता रहे हैं या फिर मेरे माँ पापा ये चीज बता रहे हैं, लेकिन आपको उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है, आपका विश भी नहीं है उस चीज को करने का, तो आपको वो चीज नहीं करना चाहिए। ऐसा मैं क्यों आपको कह रही हूँ, लिसन, एग्जाम आप ही को देना रहेगा, आप कोई सा भी आप चूज अप कर लो स्ट्रीम, पढ़ना किसको है? आप ही को है। एट द एंड एग्जाम किसको देना है? आप ही को देना है। उसी फील्ड में करियर किसको बनाना है? आप ही को बनाना है। तो फिर यहाँ पे सबसे ज्यादा वैल्यू कौन रख रहा है? आप रख रहे हैं, आपका चॉइस रख रहा है, आपका विश रख रहा है। सो सबसे पहला पॉइंट यहाँ पे आपको क्या करना है भाई? अवॉइड अदर विश एंड इंटरेस्ट। दूसरे का विश इंटरेस्ट को आपको इस जगह पे अवॉइड करना है, आपको खुद का इंटरेस्ट यहाँ पे देखना है, ठीक है। क्योंकि इस जर्नी को आगे बस आप ही को लेकर के जाना है, एग्जाम आप ही को देना है, पढ़ना आप ही को है, इसके आगे जितने भी काम रहेंगे सारे आप ही को करना है। सो यहाँ पे वैल्यूअर क्या है कि चूज अ स्ट्रीम अकॉर्डिंग टू योर विश एंड इंटरेस्ट, दैट्स ऑल। सेकंड हम लोग यहाँ पे आते हैं। सेकंड हमारा क्या है? बिकॉज ऑफ स्कूल एंड कॉम्प्रोमाइज योर स्ट्रीम। देखो ऐसे बहुत बार होता है ना कि ऐसा स्ट्रीम में आपका इंटरेस्ट है और जो स्ट्रीम स्कूल में जिस पर्टिकुलर स्कूल में आप हो, मान लो कि वहाँ पे वो स्ट्रीम नहीं है, ठीक है। अब मान लो कि बहुत सारे ऐसे भी स्कूल्स है जहाँ की आर्ट्स का फैसिलिटी नहीं रहता है, तो मान लो कि इस टाइप का रहा या फिर ह्यूमैनिटी वगैरह ये सब नहीं अगर रहा, लेकिन आपको इसमें इंटरेस्ट है, तो जस्ट बिकॉज ऑफ स्कूल के लिए आप अपने चॉइस को हटा दो, ये यहाँ पे आपका बुद्धि वाला चीज नहीं हुआ, ठीक है। तो आपको यहाँ पे क्या करना है? यहाँ पे आपको करना है कि अपने स्ट्रीम को बदलो मत, स्कूल को बदल दो। क्लियर है? स्कूल बदल दो, अपने स्ट्रीम को कॉम्प्रोमाइज मत करो, अपने इंटरेस्ट को कॉम्प्रोमाइज मत करो, दैट्स ऑल। स्कूल में अगर नहीं है भाई स्कूल बदल डालो, ठीक है। क्यों? क्योंकि पहले वाला जो मैंने जो पॉइंट जो कहा उसको भी यहाँ पे आप रिलेट कर सकते हो, दैट्स ऑल, ठीक है। सो यहाँ पे अगर स्कूल में अगर नहीं है तो आप लोग स्कूल को बदल सकते हो, अपनी स्ट्रीम को बिल्कुल मत बदलना। क्लियर है? चलो, क्यों? एक पॉइंट बता दे, क्योंकि देखिए हमारा सब कोई का अपना स्ट्रेंथ होता है, अपना इंटरेस्ट होता है, अपना जरूरत होता है, अपना वीकनेस होता है, ठीक है। अब जब सारी चीज जब खुद में ही जब है, तो वो सारी चीजें जो खुद में ही है, खुद को ही जब आगे जब करना है तो खुद को ही ना प्रेफरेंस रखोगे, प्रायोरिटी कहाँ होना चाहिए? आपके खुद के इंटरेस्ट में। ओके चलो, तीसरा हमारे यहाँ पॉइंट क्या है? नॉट डूइंग इनफ रिसर्च। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होते हैं कि ऐसे ही बस ले लेते हैं, कोई सा भी स्ट्रीम, चलो ये सुन रहे हैं, ये स्ट्रीम इतना अच्छा है, यहाँ सुन रहे हैं, वो बोल रहा है, ये बोल रहा है, चलो उसी में हम लोग ले लेते हैं। ये सबसे बड़ी गलती होती है। कोई भी स्ट्रीम को चूज करने से पहले आप उसको रिसर्च जरूर से जरूर करना, ठीक है। रिसर्च आपको करना जरूरी है भाई, आप इसमें थॉरो रिसर्च करो, जितना टाइम आपको मिल रहा है आप देखो कि उस पर्टिकुलर स्ट्रीम को हम अगर चूज अगर करेंगे तो आगे का मेरा पाथ कहाँ जाएगा, ठीक है। उसमें कितना क्या क्या बात है, किस किस जगह पे हम लोग जा सकते हैं, ऑलराइट। ये सारी चीजों का आपको ध्यान में रखना है। साथ ही साथ आप इसको एक्सप्लोर करो कि इसका फ्यूचरिस्टिक ट्रेंड क्या है, मतलब कि आगे आने वाले 5 से 10 साल में उस पर्टिकुलर स्ट्रीम जो आपने जो चूज जो किया है उसमें आपको क्या क्या चीज देखने की संभावना मिल सकती है, ऑलराइट। चलो आगे क्या है भाई? देखो ट्रेडिशनल प्लस ट्रेंडिंग, इसको समझो क्या बात है। ट्रेडिशनल बोलने का मतलब क्या है?
डॉक्टर हो गया, लॉयर हो गया, इंजीनियरिंग हो गया, ठीक है। ये सारे जो है ना, ये सारे ट्रेडिशन मतलब पहले से ही हम लोग ये सारे सुनते आए हैं। लेकिन ट्रेंडिंग में हम आपको क्या चीज़ कहना चाह रहे हैं यहाँ पे हमारा नेक्स्ट पॉइंट इसी के बेसिस में है। बस सुनो, ठीक है, क्या कह रहा है भाई, देख लो। हमारा नेक्स्ट जो पॉइंट जो है, ये फिफ्थ वाला चीज हम आपको यहाँ पे जो कह रहे हैं, नेक्स्ट हमारा पॉइंट यही चीज को बता रहा है कि आप सिर्फ और सिर्फ, चाहे आप साइंस में मेडिकल लो या फिर आप नॉन मेडिकल लो या फिर आप कॉमर्स लो या फिर आप आर्ट्स लो, ठीक है, आप इस चीज को ध्यान दो, इस चीज को आप ध्यान दो कि ये सारी चीजों के अलावा भी बहुत सारे ऐसे फील्ड हैं जिसमें कि अगर आपका इंटरेस्ट है तो आप उसमें भी कर सकते हो। अच्छा कैसे भाई, जैसे कि डेटा एनालिसिस हो गया, कंटेंट क्रिएटर हो गया, फिनटेक इंजीनियर हो गया, मशीन लर्निंग हो गया, बहुत सारे ऐसे आने वाले टाइम में और ज़्यादा ये सब आ रहा है। देखो पहले ना ये सारे फील्ड हम लोग को इतना ज़्यादा मतलब कि एक्सप्लोर नहीं हो रहा था, पता भी नहीं चल रहा था, लेकिन अभी जैसे जनरेशन जैसे आ रहा है, इतना ज़्यादा जो हमारे जो पॉपुलर हो रहे हैं ये सारे कुछ एक अलग है। समझ पा रहे हो ना चीज़ों को, तो ये सारे चीज़ को भी आप लोग जरूर एक्सप्लोर करो। ये सारे चीज़ में जो लोग एक्सपर्ट हैं, जैसे कंटेंट क्रिएटर हो गया, कोई यूट्यूबर हो गया, या फिर डेटा एनालिसिस के इंजीनियर कोई हो गया, सॉफ्टवेयर इंजीनियर लोग हो गया, उन लोग से आप लोग बात करने की भी ट्राई कर सकते हो, उन लोग से आप लोग सलाह लेने का भी ट्राई कर सकते हो, ठीक है। मतलब कि जितना हो सके स्ट्रीम को चूज करने से पहले आप चीज़ों को एक्सप्लोर करो, चीज़ों पे रिसर्च करो, उसके बाद खुद के इंटरेस्ट को उसमें ऐड करो, एंड देन यू हैव टू चूज योर राइट स्ट्रीम। ऑलराइट, चलो नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या यहाँ पे भाई कह रहा है कि बेस्ड ऑन द मार्क्स ऑन द 10th बोर्ड। देख लो बहुत बार देखो क्या होता है कि हम लोग क्या सोचते हैं कि बस रिजल्ट आए ना, रिजल्ट में जिसमें सबसे ज़्यादा मार्क्स आएगा उसी को हम लोग चूज कर लेते हैं, उसी स्ट्रीम को, और अवॉइड कर, ये चीज़ बिल्कुल गलत है, ठीक है। देखो 10th का ही मार्कशीट जो है, 10th का ही जो नंबर जो है, वही नंबर के आपके फ्यूचर में क्या सेम नंबर रहने वाले हैं? नहीं रहने वाले हैं। समझ पा रहे हो? 10th में बहुत सारे स्टूडेंट का ऐसा देखा गया है कि देखो मैथमेटिक्स हो या फिर साइंस में हो, उसके बहुत ही एवरेज नंबर आए, पर वही स्टूडेंट 12th में जाकर के फोड़ दिया है भाई। समझ पा रहे हो ना चीज़ों को? तो यहाँ पे आप बिल्कुल भी अपने मार्कशीट को देख करके, अपने नंबर को देख करके आपको यहाँ पे अपने स्ट्रीम को नहीं चूज करना है। क्लियर है? क्योंकि कुछ मार्क्स अप एंड डाउन होते ही रहते हैं, लेकिन आपके इंटरेस्ट कभी अप एंड डाउन नहीं होंगे। इंटरेस्ट पे आप लोग ज़्यादा फोकस करना अपने, मार्क्स पे नहीं। क्लियर है? चलो और क्या है, सबसे फिफ्थ जो पॉइंट जो है, साथ ही साथ आपको एक बोनस पॉइंट भी हम अपने ओर से आपको ऐड करेंगे, ठीक है भाई। सबसे फिफ्थ पॉइंट क्या है कि नॉट टेकिंग इनफ गाइडेंस। हम लोग यही चीज कह रहे हैं ना कि हम लोग बिना गाइडेंस के, अब देखो गाइडेंस बोलने का मतलब क्या है कि कोई सा भी आप अगर फील्ड में अगर जाना चाहते हो तो उस फील्ड के ऐसे इंसान से आप बात करो जो कि उस चीज को पार कर चुके हैं, इससे आपको बहुत परफेक्ट नॉलेज मिलेगा। क्लियर है? हम लोग को क्या है कि आप जब भी कोई भी चीज़ों को पर्टिकुलर वे से बहुत ही अच्छी तरीके से उसको एनालिसिस नहीं ना करोगे, तब तक ऊपर वाला बात रह जाता है। लेकिन वो पर्टिकुलर चीज़ में अगर आप एनालिसिस अगर कर लेते हो तो आप समझ जाओगे कि इसके बाद अच्छा ये सारे बात होते हैं, चलो भाई इसमें हमको इंटरेस्ट है, हमको यही करना है। ये बहुत एक क्लियर कंसेप्ट हो जाता है। सो यही चीज़ को आप लोग यहाँ पे अप्लाई करो। अभी ऐसा नहीं है कि आपको इंसान ढूंढना है, आप अभी यूट्यूब में हो गया, गूगल में हो गया, ये सारी चीज़ों में भी नेट के इंटरनेट में ही आप बहुत सारे ऐसे रिसर्च कर सकते हैं जिससे कि आपको काफ़ी हेल्पफुल होगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपको इस चीज़ को अप्लाई करना है, स्मार्ट तरीके से समझना है चीज़ों को। चलो आगे हम लोग यहाँ पे क्या देखते हैं भाई, हमारा बोनस पॉइंट है सबसे इम्पोर्टेंट, जो कि स्टूडेंट लोग या तो साइंस में मेडिकल लेता है या फिर नॉन मेडिकल लेता है। चलो मेडिकल अगर लिया तो नीट, नॉन मेडिकल लिया तो जेई, ये सारे हमारे बहुत ही कॉमन इंटरेस्ट है, ठीक है। कॉमन मतलब क्या है, हाई है, बहुत अच्छी बात है, इंटरेस्ट है, चलो अच्छा बात है। हम लोग क्या करते हैं ना कि एक एंट्रेंस एग्जाम पे बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे करते हैं कि सिर्फ और सिर्फ एक पर्टिकुलर एंट्रेंस एग्जाम के लिए ही आपने उस स्ट्रीम को चूज किया था, तो वो स्ट्रीम आपके लिए गलत भी हो सकता है। मैंने ये नहीं कह रही हूँ कि सबके लिए होगा, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली हो सकता है। ये मैं कैसे देखो कह रही हूँ, सपोज दैट आपने नहीं, चलो कोई भी एक ऐसा स्टूडेंट रहा, कोई एक ऐसा बंदा रहा कि कोई भी स्ट्रीम को उसने चूज किया सिर्फ एक पर्टिकुलर एंट्रेंस एग्जाम के लिए। अब बाय द वे, ठीक है, नहीं चाहते ये चीज़, लेकिन कुछ भी हो सकता है। मान लो कि वो एंट्रेंस एग्जाम नहीं निकला, एंड देन वेयर इज योर पाथ। फिर उस जगह पे बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन हो जाता है, और स्टूडेंट जो है ना इसके मेंटल पे भी बहुत ज़्यादा यहाँ पे दिक्कत होता है। बहुत कुछ आप सोचने लगते हो, चलो भाई इंटरेस्ट नहीं निकला, अब क्या करेंगे आगे, अब क्या, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। सो ये सारी चीज़ को अवॉइड करना,
और अवॉइड कब होगा ये सारी चीज़, जब हम पहले उस चीज़ के बारे में समझेंगे। तो आपको यहाँ पे क्या करना है, आप ऐसे स्ट्रीम को यहाँ पे चूज़ करो जो सिर्फ और सिर्फ एक एंट्रेंस एग्जाम के भरोसे ही नहीं है। अगर मान लो कि वो नहीं निकला फिर भी हम कुछ उस स्ट्रीम में कर जाएंगे, तो फिर आप उस स्ट्रीम को आप चूज़ करें। समझ पा रहे हैं ना? मतलब कि एक स्ट्रीम से अगर आप चूज़ अगर कर रहे हो तो उसमें 2-3 रास्ता अपने पहले बना लो, अगर वो सेट है देन ठीक है, बाकी मेहनत तो आपको लगाना ही है। क्लियर है? सो ये हमारे थे यहाँ पे बोनस पॉइंट। ठीक, अब देखो कुछ बोनस पॉइंट थे 5 यहाँ पे मैंने वीकनेस आप मतलब कि ऐसे पॉइंट मैंने बताया कि ये सारी चीज़ों को अगर करते हो तो भाई बाद में दिक्कत होता है। तो ये सारे मिस्टेक को आपको यहाँ पे अवॉइड करना है। और लास्ट में ऑल द बेस्ट आप सभी को, एग्ज़ाम का भी रिजल्ट भी आएगा, इसके लिए भी ऑल द बेस्ट। और आप जो भी आप स्ट्रीम को आप चूज़ करो आपके ब्राइट फ्यूचर के लिए भी ऑल द बेस्ट। तो चलो इसी के साथ आज हम लोग इस वीडियो को एंड करते हैं और फिर से हम लोग मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो में। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड डोंट फॉरगेट टू शेयर विद योर फ्रेंड्स। सो तब तक के लिए हंसते रहिए, खुश रहिए, कीप लर्निंग एंड कीप स्माइलिंग।